पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री को उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है। इस साल रिलीज हुई फिल्म छावा हिट रही। ऐसा लग रहा है बॉलीवुड में फ्लॉप फिल्म ज्यादा बन रही है और हिट कम। और बात करें अगर साउथ इंडस्ट्री की, तो बॉलीवुड से ज्यादा हिट हो रही है। त्रिगमांशु धूलिया, जो कि एक डायरेक्टर है, वो बताते हैं कि साउथ इंडस्ट्री ग्रो होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो एक लिमिट तक प्राइस रखते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री इस पर ध्यान नहीं दे पाती। और दूसरा ये कि उन्होंने OTT में अपनी अच्छी जगह बनाई है, न कि फीचर फिल्म्स में ही। त्रिगमांशु बताते हैं कि टिकट प्राइस हाई होने की वजह से थिएटर्स में जाने से लोग हिचकिचाते हैं, जबकि साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड की री रिलीज मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाती है और रीजन सिर्फ प्राइस है। और कहते हैं कि नेशनल सिनेमा डे के दिन थिएटर्स फुल रहता है, इसका भी रीजन प्राइस है। उस दिन 100 रुपए प्राइस होने की वजह से लोग खुद और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी ले जाते हैं। सनम तेरी कसम और रॉकस्टार जैसे रिलीज होने के टाइम फ्लॉप थी, पर री रिलीज होने पर अच्छे तरीके से हिट हुई। त्रिगमांशु आगे बोलते हैं कि लालच भी एक रीजन है, क्योंकि ये बात साफ है कि टिकट के जरिए वो पार्किंग, पॉपकॉर्न और समोसा बेच रहे हैं। पूरा पैसा रियल एस्टेट को जा रहा है और ये कोई तरीका नहीं है फिल्म स्क्रीनिंग का। इससे अच्छा लोग सिंगल स्क्रीन पर फिल्में देखें। शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जिन्होंने अपने पीक टाइम करियर में कई सारे हिट सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, जैसे धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना। उन्होंने रिसेंटली रिवील किया कि उनको पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें अपने कैंसर डायग्नोसिस की वजह से फिल्म को मना करना पड़ा। अगर वो इस फिल्म के लिए हाँ बोलती तो उनका बिग स्क्रीन पर कमबैक होता 13 साल बाद। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उन्होंने बताया कि उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, जिस वजह से उन्हें एक्टिंग से ब्रेक लेना पड़ा। पहले उनको वो रोल दिया जा रहा था जो शबाना आजमी ने फिल्म में प्ले किया था, लेकिन अपनी हेल्थ कंसर्न्स की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। करण जौहर ने इसके बारे में रिग्रेट एक्सप्रेस किया और कहा, ये एक अफसोस की बात है, पर उन्हें उम्मीद है कि वो दोनों फ्यूचर में साथ काम कर सके। हेल्थ स्ट्रगल्स के बावजूद शर्मिला ने 2023 में गुलमोहर फिल्म के साथ अपनी एक शानदार कमबैक की, जो उनका 13 साल बाद एक्टिंग में रिटर्न था। इससे पहले वो 2010 में ब्रेक के बाद फिल्म में दिखाई दी थी। उसके बाद वो एक भी फिल्म में रोल्स करते हुए नजर नहीं आई थी, मगर गुलमोहर करने के बाद और उनका परफॉर्मेंस देखते हुए उनके फैंस उनके ग्रेस को एडमायर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में उनकी और भी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। 24 साल बाद फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हर कॉमेडी फैन इंतजार कर रहा था। फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है, और हाँ, वो भी OG ट्रायो के साथ। अक्षय कुमार अक्का राजू, सुनील शेट्टी एज श्याम और परेश रावल एज वन एंड ओनली बाबू भैया। प्रियदर्शन, जिन्होंने पहली हेरा फेरी डायरेक्ट की थी, इस बार भी डायरेक्टर्स चेयर संभाल रहे हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि नॉस्टैल्जिया अभी से ही फील हो रहा है। एक एक्सक्लूसिव सोर्स ने कंफर्म किया कि पहले सीन हाल ही में शूट हुआ और सेट पे एनर्जी फुल ऑन रेट्रो कॉमेडी वाइब्स वाली थी। जैसे ही ये न्यूज सोशल मीडिया पे आई, फैंस का एक्साइटमेंट लिटरली स्काई हाई चला गया। मीम्स, थ्रोबैक्स और उठा ले रे देवा, मार रे, खोपड़ी तोड़ साले का वाली लाइंस दोबारा ट्रेंड करने लगी। प्रियदर्शन ने पहले ही बता दिया था कि तीसरी फिल्म बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स अब ओल्ड हो गए हैं और एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स अ चैलेंज और वो इसके लिए तैयार है। फिर हेरा फेरी 2006 के 19 साल बाद और ओरिजिनल हेरा फेरी 2000 के 24 साल बाद ये आइकॉनिक ट्रायो वापस स्क्रीन पे आएगा, फुल स्वैग के साथ। अब बस देखना ये है कि क्या राजू का नया स्कैम होगा, बाबू भैया किसी को किस रेट पे आइटम बेचेंगे और शाम किस प्रॉब्लम में फंसेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, लाफ्टर का स्टॉक मार्केट फिर से फुल रन में है। पिछले 20 साल से टेलीविजन इंडस्ट्री के चर्चित कलाकार मोहित मलिक, जिन्होंने कुल्फी कुमार बाजेवाला, साइबर वॉर और चमक जैसे शोज में काम किया है, ने रिसेंटली बॉलीवुड में अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद से डेब्यू किया। उन्होंने इस फिल्म में तेज बहादुर का रोल प्ले किया है। इस मूवी को करने के लिए 2 साल लग गए थे। एक कॉन्वर्सेशन में मोहित ने शेयर किया कि वो बहुत टाइम से अंडर कॉन्फिडेंट थे और अपना लक ट्राई करना चाहते थे मूवीज में। 2016 तक उन्होंने अपने पर ट्रस्ट नहीं किया, पर धीरे धीरे मोहित ने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया और फाइनली 2017-2018 में मूवी के लिए ट्राई किया।
वो अपने टीवी शो के दौरान टाइम निकालते थे और ऑडिशन देने के लिए जाते थे। अभिषेक कपूर को उनका ऑडिशन पसंद आया और मोहित को टेस्ट के लिए बुलाया गया और बाकी आपने उनको आजाद में तो देखा ही होगा। मोहित ने बताया कि इंडस्ट्री में ईगो से भी डील करना पड़ता है। न्यू चीजें करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर एक दिन आपका पैशन आपको आगे बढ़ा ही देगा। आज भी मोहित लोगों से उनकी फिल्म आजाद में अपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और उन्हें पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलता है। इस फिल्म में अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने भी डेब्यू किया है। दोनों ही एक सेलिब्रिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर दोनों ने ही कड़ी मेहनत की इस मूवी में। सोनम कपूर ने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में बताया कि उनके डेब्यू सावरिया के टाइम उनका कंपैरिजन दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा से होता था। वही साल था जब दीपिका ने ओम शांति ओम के साथ एंट्री की थी। उस वक्त बॉलीवुड में साइज 0 का ट्रेंड चल रहा था और दीपिका अनुष्का दोनों मॉडलिंग बैकग्राउंड से आई थी। सोनम ने कहा कि उनकी हाइट और वेट उन्हें उस जनरेशन की एक्ट्रेसेस से अलग बनाती थी। सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा, उस टाइम साइज 0 का क्रेज था। उनके साथ दीपिका और अनुष्का भी डेब्यू कर रही थी और दोनों सुपर मॉडल्स थी। वो भी उनकी हाइट की थी, पर उनका वेट 86 केजी था। उन्होंने ये भी बताया कि उनसे पहले की एक्ट्रेसेस या तो पिटीट थी, जैसे रानी मुखर्जी, करीना कपूर और प्रीति जिंटा, या फिर ब्यूटी क्वींस जैसे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन। उन्होंने कहा कि वो 5 फीट 10 इंच की थी, जो बॉलीवुड की नॉर्म से हटके था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। सोनम कपूर 2023 में ब्लाइंड में नजर आई थी और तब से फिल्मों से ब्रेक लिया है। अब फैंस उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या वो बॉलीवुड में एक धमाकेदार कमबैक करेगी? कहा जा रहा है वो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रही है। उनके फैंस उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है। साथ ही उनकी ग्लैमरस प्रेजेंस और यूनिक फैशन सेंस भी हमेशा हेडलाइंस में रहती है। क्या सोनम वापस अपने चार्म और टैलेंट से इंडस्ट्री में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी?